अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर नबल बांसल जो 40s में ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका जो इलाज है उसमें क्या नई चीज़ें ईजाद हुई हैं और वो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके कारण क्या क्या होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये क्यों होता है। देखो, ब्रेस्ट कैंसर के दो कारण होते हैं, एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक। जेनेटिक जिसमें हमारी फैमिली से हमारे कैंसर आ रहा है, मम्मी को है, मौसी को है, तो वो एक जीन्स के कारण आ रहा है। दूसरा कारण होता है एक्वायर्ड, जो हम अपने लाइफस्टाइल से एक्वायर करते हैं, जैसे कि हमारे जो ओबेसिटी है, मोटापा है, स्ट्रेस है, बच्चों को फीड ना करना है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण की ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले ये बताइए कि जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण है। हाँ, उसमें वही मैं जो री एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्न हो गया है। अक्सर हम बात करें पहले, जैसे कि मम्मियाँ अपने बच्चों को फीड करती थी, आज की डेट में जो हमारा कल्चर है वो वर्क कल्चर होने के कारण बच्चों को फीड नहीं करते मदर। स्ट्रेस है, खाना पीना, जो हमारा जंक फूड्स है, जो लाइफस्टाइल है हमारा बैठने वाला लाइफस्टाइल है, जिसके कारण मोटापा आ रहा है, तो ये कुछ कारण है जिस कारण की ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से एक भ्रांति है हर आदमी की, स्पेशली फीमेल को एक डाउट हो जाता है कि अब मेरी ब्रेस्ट जो है रिमूव कर दी जाएगी। इसमें क्या कुछ सही है। ऐसा सर मानना टोटली गलत होगा कि ब्रेस्ट उसकी रिमूव कर दी जाएगी। आज की डेट में फोर्टिस मोहाली में हम 90% ऑफ द पेशेंट्स में हम ब्रेस्ट बचाते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सिर्फ 10% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कि हमें ब्रेस्ट निकालने की जरूरत पड़ती है या पेशेंट खुद से चाहता है कि ब्रेस्ट निकालनी है। 90% में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जिसमें हम कहीं ना कहीं से टिश्यू लेके उसको लगा देते हैं या रोबोट के माध्यम से उसको नया बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको रेगुलरली लास्ट 5 से 10 सालों से हम इसको कर रहे हैं। आपने रोबोट टेक्नोलॉजी की बात की, तो रोबोट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कि पेशेंट के ऊपर काम करती है, बट इसका जो कंट्रोल है वो सर्जन के हाथ में रहता है। तो सर्जन की एक्सपर्टीज भी उतनी ही जरूरी है जितनी की रोबोट मशीन। जब हम ब्रेस्ट कैंसर का या कोई भी कैंसर का इलाज करते हैं तो फर्स्ट हमें होता है कि कैंसर को पूरा निकाला जाए, सेकेंडली उसको बनाया जाए कि पेशेंट की जो ब्रेस्ट की शेप है वो सेम रह सके। तो रोबोट एक मीडिया है जिसके थ्रू हम ये सब चीजें करते हैं, बट जो इसको चलाने वाला है वो सर्जन है और उसकी काबिलियत है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब एक है कि जब किसी भी औरत को ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो उसकी शुरुआती पहचान कैसे होती है। सर, शुरुआती पहचान में अक्सर जो आता है वो होता है गांठ जिसमें दर्द नहीं है। वो सबसे कॉमन लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का। सेकंड आता है जी निप्पल में से कोई पानी का आना या कोई ब्रेस्ट की चमड़ी के ऊपर कोई छाला हो जाना। ये कुछ अनदर लक्षण है जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रोबोटिक जो आप सर्जरी करते हैं उसके बाद ब्रेस्ट को प्रॉपर शेप दे दी जाती है, फिर से क्या उसके बाद जो फीमेल है फिर से बच्चे को फीड कर सकती है। सर देखो, अगर रोबोट के थ्रू अगर हम पार्शियल निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली यस, अगर हम अंदर वाला पूरा टिश्यू निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली नो। तो मतलब अगर तो पार्शियल उसमें से कुछ पार्ट निकाला जाता है तो फिर उसके बाद तो मतलब उससे अगर पार्शियल कुछ निकाला जाता है तो बच्चे को उससे कोई नुकसान तो नहीं। बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं है। जब मदर उसमें कैंसर ट्रीट हो गया तो वो कैंसर के सेल मदर से बच्चे में नहीं जाते, बट हम बच्चे को तब अलाउ करते हैं जब उसकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी खत्म हो जाती है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारी है इससे जो जान को खतरा कितना ज्यादा होता है। अगर पेशेंट शुरुआती स्टेजेस में आता है, जैसे कि पहली स्टेज में आता है, तो उसमें 90% चांस है कि वो ठीक हो जाती है जड़ से। स्टेज दूसरी में 70 से 80% में जड़ से ठीक हो जाती है। स्टेज तीसरी में 50 से 60%। स्टेज चौथी में पेशेंट जड़ से ठीक नहीं होता, बट उसमें भी पेशेंट की लाइफ काफी लंबी चली जाती है। हमारे पास काफी नई टेक्नोलॉजीज और दवाइयां हैं जैसे कि इम्यूनोथेरेपी है, जिससे कि पेशेंट की लाइफ काफी लंबी चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि ऐसी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए फीमेल को कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हो ही ना। देखो, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अर्ली डिटेक्शन, कि अगर कुछ भी है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। मैमोग्राफी करानी चाहिए 40 साल से बाद। थर्ड है लाइफस्टाइल चेंज। अपना लाइफस्टाइल जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। फ्रूट्स और सैलड्स खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस थोड़ा कम करो, अल्कोहल और अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी डेफिनेटली कम करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कम या अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं।
तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर नबल मंसल, ये 40s में है और किसी को रोबोटिक जो सर्जरी है उसके भी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।